Welcome to Siddhivinayak Education Institute. सत श्री अकाल, जय श्री राम। मेरा नाम है चेतन और मैं आज आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सरे एंड वेस्ट उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम उस मेरे तरीके से देखें तो वो एक किंग है उस टॉपिक का, जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। ओके, आज हम यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ने वाले। उसको पढ़ने से पहले हम कुछ करें नेमिंग जान लेते हैं, उसको क्या क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये किडनी है। ओके, तो आज हमको इसको पढ़ना है। पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए चालू करते हैं। ओके, अगर आप इस किडनी को देख रहे होंगे तो किडनी को कहने जो एनसीईआरटी के थ्रू जो नाम मिला है उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ नॉच है, खड्डा है। जो खड्डा है उसको हम बोलते हैं हीलम। क्या बोलते हैं? हीलम। खड्डे के बाद में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। अगर हम उसके नीचे आए तो उसके बाद में कुछ पिरामिड्स में वो स्ट्रक्चर डिवाइडर हुए। इसमें पिरामिड्स में, उसी पिरामिड्स को हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड्स। पिरामिड के अंदर हमने देखे कि उसके अंदर कुछ गेट्स बने। क्या बने? गेट्स। उसको हम बोलते हैं रीनल पैपिला। क्या? रीनल पैपिला। और हम उसके जो पिरामिड्स है और जो आउटर कवरिंग है उसके बीच की जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और जो इनर सरफेस है पिरामिड का उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। तो ये हो गए नेमिंग किडनी की। अगर हम इसकी सिचुएशन की बात करें तो ये 12th थोरैसिक वर्टिब्रा टू 3rd लुम्बार वर्टिब्रा तक के सिचुएटेड है। कहाँ से कहाँ तक के? 12th थोरैसिक वर्टिब्रा टू 3rd लुम्बार वर्टिब्रा। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये बीन शेप्ड है। क्या है? बीन शेप। और कलर कैसा है इसका? रेडिश ब्राउन। क्या है कलर? रेडिश ब्राउन। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, इसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो विड्थ है मतलब चौड़ाई, उसको हम बात करें तो उसकी जो विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। और जो इसकी थिकनेस की बात करें, मोटाई की, तो वो है 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। और आपको पता नहीं होगा कि इसका वेट कितना है। अगर हम एनसीईआरटी के थ्रू देखें इसका वेट है 120 ग्राम टू 170 ग्राम। कितना? 120 ग्राम टू 170 ग्राम। ये आपको नीट के जो एमसीक्यूज है उसमें आपको पूछा जा सकता है इसकी लेंथ क्या है, थिकनेस क्या है, विड्थ क्या है। तो ये सब जो डिटेल्स है वो उसमें काम आएंगे। ओके, आपको दिख रहा होंगे कि साइड में भी मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ये काय की डायग्राम है? ये है नेफ्रॉन की डायग्राम। क्या है? नेफ्रॉन की डायग्राम। अगर ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर ये आप देखोगे तो ये है यहाँ पे सिचुएटेड। कहाँ पे? यहाँ पे। ये हो गया अपना कॉर्टेक्स। ओके, और ये होगा अपना मेड्यूला। जो उसका हाफ पोर्शन है उसका मेड्यूला में है और हाफ पोर्शन जो है उसका कॉर्टेक्स में। ओके, अगर हम इसकी नेमिंग की बात कर ले तो जो आपको ये जो यू शेप दिख रहा है उसको बोलते हैं हम बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। और जो आपको अनस्टेटेड पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके हम नीचे आए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हेयर पिन जैसा शेप बना है, उसको हम बोलते हैं क्या? सॉरी, ये मिस्टेक हो गई थी। लूप ऑफ हेनले। क्या? लूप ऑफ हेनले। अगर हम इसको 20 से 2 इसमें डिवाइड करें तो उसको हम नेमिंग करेंगे। एक हो गया ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले
लूप ऑफ हेनले, और एक हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अगर हम इसके नहीं और सामने गए तो और एक अनस्टेटेड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी मतलब क्या? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद में हम जो ये करें, उसके सामने में गए तो उसके बाद में जो पाइप दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जो यूरिन फॉर्मेशन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले करा है, उसको हम कहने आगे में डिस्कस करते हैं। तो ये हो गई हमारी नेफ्रॉन की डायग्राम, इसको हमने एक्सप्लेन करे। ओके, हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम अपना जो मेन टॉपिक था यूरिन फॉर्मेशन, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स है। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है रीनल सिक्रेशन। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, सिलेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सो ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो बहुत मेन रोल प्ले करता है उसका नाम है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या करता है? बोमेन कैप्सूल के पास 2 आर्टेरियोल्स होता है। आर्टेरियोल्स मतलब क्या? थिन पाइप्स। ओके, एक रहता है अफेरेंट और एक रहता है इफेरेंट। अफेरेंट क्या करता है? जो ब्लड है हमारे बॉडी में वो क्या नहीं इसमें बोमेन्स कैप्सूल में रहता है, और जो इफेरेंट आर्टेरियोल्स है वो क्या करता है? जो वेस्ट है उसको बाहर लेके जाता है। तो कैसे होता है वो सब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो अफेरेंट आर्टेरियोल्स है वो नीचे आया, मीन्स उसने क्या नहीं ब्लड लाया, ब्लड क्या नहीं यहाँ पे आया। ये क्या है? जो मैंने ये जो थिन ये ड्रॉ करा है उसको मैं बोलता हूँ ग्लोमेरुलस। क्या है ये? ये है ग्लोमेरुलस। ये है जो क्या अपनी जो कैपिलरीज रहती है, क्या कैपिलरीज, उससे क्या नहीं 100 to 500 टाइम्स के नहीं बहुत थिन रहती है, मतलब बहुत छोटी रहती है। ओके, इसमें क्या होता है? ये जो क्या नहीं फिल्ट्रेट करती है हमारे जो ब्लड है उसको क्या नहीं फिल्ट्रेट करती है, मतलब छानती है। सच एज देखो यहाँ पे जो ब्लड था, ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्लड पास हुआ, लेकिन उसके अंदर जो कि नहीं फॉर्म एलिमेंट्स थे, मतलब जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनको हम क्या नहीं फॉर्म एलिमेंट्स बोलते हैं। वो जो थे वो यहाँ पे आके अटक गए। क्या हो गए? अटक गए, यहाँ पे स्टिक हो गए, और जो फ्लूइड मटेरियल था, जो पानी था, वो नीचे आ गया। ओके, कैसे? वहाँ पे उसकी क्या नहीं जो यहाँ से पासेस हुआ और वो नीचे आ गया। ओके, और यहाँ पे जो कि नहीं ये थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो यहाँ पे स्टिक हो गए थे, वो जो एफेरेंट आर्टेरियोल्स है उसके थ्रू के नहीं वो बाहर ले जाया जाएगा। ओके, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो क्या नहीं, जैसे देखो मम्मी ने चाय बनाई तो हम क्या नहीं छन्नी लेते हैं और वो चाय को छानते हैं। जो भी उसके क्या नहीं जो हार्ड पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि चाय पत्ती वगैरह, वो क्या नहीं जो छन्नी में अटक जाते हैं, और जो फ्लूइड पार्टिकल्स रहते हैं, मतलब जो पानी वगैरह रहता है, वो सब क्या नहीं नीचे में पास हो जाता है। उसी टाइप से ये ऐसा होता है। जो भी क्या यहाँ से ब्लड आया और उसके अंदर जो क्या नहीं हार्ड पार्टिकल्स थे, मतलब क्या फॉर्म एलिमेंट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, वो यहाँ पे आके स्टिक हो गए, और जो फ्लूइड मटेरियल था वो नीचे में पास हो गया। ओके, ये जो फ्लूइड मटेरियल है उसको ही हम बोलेंगे डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। क्या? डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। और इसको हम नाम देंगे प्राइमरी यूरिन। क्या? प्राइमरी यूरिन। हमारे बॉडी में जो पर मिनट जितना प्राइमरी यूरिन बनता है उसका जो हम काउंट देखेंगे तो वो होता है 125 ml पर मिनट। क्या? 125 ml पर मिनट। और हम डे की बात करें तो 180 लीटर अ डे। क्या? 180 लीटर अ डे। लेकिन हमारे बॉडी में 180 लीटर अ डे प्राइमरी यूरिन बनता है, लेकिन हमारी जो बॉडी रिलीज करती है यूरिन वो रहता है 1.52 लीटर पर डे। ओके, अप्रोक्सीमेटली 99% जो यूरिन है हमारी जो किडनी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या? एब्जॉर्ब कर लेती है। वो कैसे एब्जॉर्ब करती है वो हम क्या नहीं इस मॉडल में समझते हैं। ओके, यहाँ तक कि क्या नहीं जो प्रोसेस थी उसको हम बोले थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी क्या नहीं जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है और रीनल सिक्रेशन है वो इसमें प्रोसेस में दिखेंगे।
अगर हम इसको जो प्लाज्मा था, प्रोटीनस प्लाज्मा, उसको हम कहीं यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मतलब ये भी ब्रोमेंस कैप्सूल है और यहाँ से आके वो यहाँ पे चला गया। ओके, उसके अंदर यहाँ पे आया, उसके बाद में कहीं ये पीसीटी में से पास हुआ। पीसीटी में जैसे पास होने लगा तो इसमें से जो कहीं HCO3 माइनस था, NaCl मतलब सॉल्ट था, वाटर था, 100% न्यूट्रिएंट्स थे, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स थे, वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो गए। 70 to 80% क्या, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स सब कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो गए। ओके, क्यों हुआ? आपको ये डाउट हुआ होगा कैसे का हो गया। ओके, जो बॉस ये आप देख रहे होंगे इसमें सब कुछ के नहीं बाहर ये हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के नहीं पीसीटी में होता है। किसमें? पीसीटी में। पीसीटी में क्या होता है, वहाँ पे के नहीं ऐसे ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम टिश्यूज ऐसे के नहीं जैसे प्रेजेंट होते हैं। कैसे? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। ये क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया है, हमारा जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? हमारे जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करते हैं। उसके वजह से कि नहीं जो हमारा जो अंदर का जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, मतलब जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं ये ऐसे इपिथेलियम्स। ओके, और बाय चांस हमारे बॉडी में कहीं H+, K+ और अमोनिया की जो कहीं क्वांटिटी है वो बढ़ गई तो हमारी जो बॉडी है वो कहीं इस कहीं यूरिन में ये करती है, क्या ट्रांसफ़र करती है। हमारे पूरे बॉडी में से जो कहीं बड़े हुए K+, Na+ और अमोनिया है वो यहाँ पे सीक्रेट करती है। ओके, ये यहाँ तक क्या आ गया। उसके बाद में ये यहाँ पे फ्लो हुआ, तो यहाँ पे फ्लो जब हुआ तब के नहीं ये यहाँ से मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इसका नाम है लुम्ब ऑफ हेनले। ओके, और मैं इसको डिवाइड करा था, एक था डिसेंडिंग लुम्ब ऑफ हेनले और एक था असेंडिंग लुम्ब ऑफ हेनले। ओके, डिसेंडिंग में देखिए तो यहाँ पे सिर्फ कहने पानी मीन्स H2O जो है वो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते। क्या होता है? बस डिसेंडिंग लुम्ब ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब क्या, ये इसमें सिर्फ कहने वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो कहने इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं होते। ओके, उसके बाद में हमारा जो ये था प्लाज्मा वो सामने बढ़ा, यहाँ पे आया, ये क्या था अपना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या था? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसमें आया तो इसमें इन दोनों में कि नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेप्शंस है, जैसे कि क्या नहीं इसमें क्या नहीं वाटर के नहीं एब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, जैसे कि नहीं यहाँ पे NaCl मतलब सॉल्ट जो है वो बाहर एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है H2O वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ओके, तो ये जो एक्सेप्शंस है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको कहने पेपर्स में चूज द रॉन्ग पेयर इसमें कहने पूछ सकता है। ओके, अब हमारा जो प्लाज्मा था यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे आने के बाद में उसका और कहने एब्जॉर्प्शन हुआ। क्या हुआ? और एब्जॉर्प्शन। उसमें जो Na+ था, H2O था, HCO3 माइनस था, वो सब कुछ के नहीं बाहर एब्जॉर्ब किया गया, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ के नहीं K+ और H+ था वो इसमें सीक्रेट करा गया। ओके, तो यहाँ पे इतना सारा एब्जॉर्प्शन करने के बाद में हमको ये पता चला कि नहीं हमारे बॉडी में से 180 लीटर अ डे प्राइमरी यूरिन बन रहा है, लेकिन फॉर्म कितना हो रहा है? 1.2 to 1.5 लीटर पर डे। क्या? 1.2 to 1.5 लीटर पर डे। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे एब्जॉर्प्शन हुए, इतने सारे ये हुए, उसके बाद में जो 99% यूरिन था वो एब्जॉर्ब हो गया। ओके, और हमारी जो बॉडी है उसने सीक्रेट करी क्या? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्या? क्या सीक्रेट करी? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, मतलब जिसमें क्या नहीं सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम। पानी की मात्रा इसलिए कम क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी टेरेस्ट्रियल बॉडी है, इसके पास के नहीं वाटर अवेलेबल नहीं रहता, हमको वाटर बॉटल कैरी करना पड़ता है। क्या? वाटर बॉटल कैरी करना पड़ता है।
इसलिए कि नहीं जो हमारे जो बॉडी में जो वाटर्स है वो कि नहीं पूरा किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसकी कि नहीं एनर्जी फॉर्म होती है। ओके, आपने पढ़ा होगा वाटर से कि नहीं एनर्जी वो उसको तोड़ता है एटीपी वगैरह को, उसके वजह से उसके बारे में। ठीक है, हमारी जो ये जो था उसको हम बोले थे कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू के नहीं ये पास हो गई थी क्या? कॉन्सनट्रेटेड यूरिन यहाँ से पास हुई। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये था हमारा किडनी थी, किडनी के नहीं हाफ पार्ट में कि नहीं इसका जो हाफ पार्ट था, मतलब कॉर्टेक्स में हाफ पार्ट था और मेडुला में हाफ पार्ट था। अगर आपने देखा होगा कि जो इसका जो हाफ पार्ट था उसका जो कलेक्टिंग डक्ट था, कलेक्टिंग डक्ट का जो ओपनिंग थी वो मेडुला में थी। क्या? किस में थी? मेडुला में। मेडुला अगर सोचो कि यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड यूरिन यहाँ पे ये आ गया, मतलब हाफ किस में आया? मेडुला में। मेडुला से कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? वो मेडुला से ट्रांसफ़र होगा वो इसमें रीनल पेल्विस में सेंटर पॉइंट में आएगा। उसके बाद में कि नहीं यहाँ से यूटेरस निकलेगा, यूटेरस से जाएगा वो अपने यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद में वहाँ से कि नहीं जब कि नहीं वो फुल आउट होगा तो वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते। ओके, उसके बाद में वो रिसेप्टर्स फुल आउट हुआ तो हमारे ब्रेन तक के मैसेज देगा। ओके, ब्रेन तक के मैसेज आया तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बाहर हो चुका है, हमको अभी खाली करना पड़ेगा। ओके, तो हम वॉशरूम में जाते हैं, उसको खाली कर देते हैं। ओके, इस टाइप से कि नहीं यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर इसमें कि नहीं हम देखा जाए कि बाई चांस से नहीं कभी यहाँ पे जो है वो डाइल्यूट यूरिन बन जाता है। क्या? डाइल्यूट यूरिन मतलब क्या? जिसमें कि नहीं कॉन्सेंट्रेशन जो कॉन्सेंट्रेटेड ये थे, मतलब कि नहीं जो सॉल्यूट था वो कम हो जाता है और जो वाटर है वो बढ़ जाता है। इस कंडीशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम है एडीएच। एडीएच क्या है? एक हार्मोन है जो कि नहीं हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या में रहती है? ब्रेन में, वो रिलीज़ करती है। रिलीज़ कर दी क्या? एडीएच हार्मोन इसके पास आता है, डीसीटी के पास। एडीएच मतलब क्या? एंटी डाइल्यूट यूरिन हार्मोन। जो क्या करता है, जो हमारी जो डाइल्यूट यूरिन रहती है उसको गाड़ी करता है, मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन स्टेट में लाता है। क्या करता है? कॉन्सेंट्रेशन स्टेट में लाता है। उसकी वजह से कि जो हमारी जो डाइल्यूट यूरिन थी वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, और हम कि नहीं और देखे जाए जब कि नहीं हमारे बॉडी नेफ्रॉन में, ये जो पूरा नेफ्रॉन है इसमें कि नहीं कभी सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई, इनर सरफेस में सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई। ओके, तब क्या नहीं जो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड रहती है, किसमें? किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है एड्रिनल ग्लैंड, उससे क्या नहीं प्रोड्यूस होता है एल्डोस्टेरॉन। क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो क्या करता है? मेंटेन रखता है आयोनिक बैलेंस को, मतलब क्या? H+ और Na सॉल्ट को नहीं मेंटेन रखता है, जिसके कारण क्या होता है बाहर में भी नहीं जो इक्वल लेवल रहता है और अंदर में भी इक्वल लेवल रहता है। ओके, तो ये जो हमारी ऑल प्रोसेस मैंने बताया उसको हम बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यही होता है यूरिन फॉर्मेशन में। अगर हमको ये वाली वीडियो जो है अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ नीचे में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। सो थैंक यू।